रसवर्षा श्री सद्गुरु महिमा पेज नंबर 69 6/9 दुआ नंबर 2। श्री राधे। जिन्हें सद्गुरु की सेवा की नी लगन लगाए, अहम भाव मिटाया कर गए परम पद पाया। जिन्होंने सद्गुरु की सेवा लगन लगा करके की और अपने अहम भाव को मिटा करके कि मैं कर रहा हूँ, इस कर्तापन के भाव को मिटा करके गुरु की कृपा से ही मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे सेवा में स्वीकार किया है, उनका अनुग्रह है। इस भाव से जो लगन लगा करके सेवा करते हैं वो परम पद पा जाते हैं। सद्गुरु वचन शिष्य का ऐसे, मात दूध होई शिशु का जैसे। सद्गुरु के वचन शिष्य के लिए ऐसे हैं जैसे माता का दूध बालक को, जो बालक अभी पैदा हुआ है, ऐसे ही जब व्यक्ति नाम लेता है तब उसका नया जन्म होता है और सद्गुरु के वचनों से ही उसका पोषण होता है और उसी से ही उसकी पुष्टि और तुष्टि होती है और उसी से ही उसमें बल आता है। पिवाय दूध माता तन पोषत, सद्गुरु वचन अंतर्न तोषत। जैसे माता दूध पिलाकर के बालक के शरीर का पोषण करती है, वैसे सद्गुरु के वचन अंतर मन का पोषण करते हैं, आत्मा का पोषण करते हैं, आत्मा को बल देते हैं, मन को बुद्धि को बल देते हैं। वचन पिशासा जिन मन लागी, ऐसे शिष्य भय बड़भागी। जिन शिष्यों में सद्गुरु के वचन सुनने, समझने और पालने की जिज्ञासा लगी रहती है कि सद्गुरु कब मुझे ज्ञान दें, कब शास्त्रों का अर्थ समझाएं, ये पिपासा लगी रहती है। वचन पिपासा जिन मन लागी, ऐसे शिष्य भय बड़भागी। ऐसे शिष्य बड़भागी होते हैं। जैसे बालक माता के दूध को चुप चुप करके पीता है, ऐसे ही सद्गुरु के वचनों को, एक एक शब्द को जो शिष्य ध्यान से सुनता है और उस पर विचार करता है और उस पर चलने का प्रयास करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध और पुष्ट होता है। पियत दूध जिमी शिशु सुचावसो, श्री मुख वचन जे पियत भावसो। जैसे बालक सुचाव के साथ अर्थात भूखा होकर के चुप चुप करता पीता है, ऐसे ही सद्गुरु के वचन जो एक एक वचन, जैसे बालक एक एक घूंट पीता है, जब तक उसकी भूख नहीं मिटती। सद्गुरु के वचनों की तो भूख शिष्य की कभी मिटनी नहीं चाहिए। ऐसे ही जो सच्चा शिष्य है वो सद्गुरु के वचनों को चुप चुप करके पीता है। तिनके मन लागत हरि भक्ति, भारत नित नूतन तही शक्ति। उनके मन में हरि भक्ति का रंग लगता है और जैसे दूध पी करके बालक की शक्ति बढ़ती है, ऐसे ही उसके अंतःकरण की शक्ति बढ़ती है, जो सद्गुरु के वचनों का दूध पान करता है और उससे पुष्ट होता है। पुष्ट होई सो बने जितेंद्र, ताके वश होई सब इंद्रिय। पुष्ट होकर के वो शिष्य स्थितेंद्रिय बन जाता है, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों के विकारों को जीत लेता है, उसके वश में सारी इंद्रियां हो जाती हैं, जो बड़े बड़े पहलवानों के भी वश में नहीं होती। वो सद्गुरु के वचनों से, सद्गुरु के वचन की जीत से शरीर पुष्ट होने के बावजूद भी जितेंद्रिय हो जाता। काम क्रोध मद होई पराजिते, लोभ मोह मत्सर विकार जिते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारे विकारों को वो जीत लेता है। ये सद्गुरु के वचन की दूध की सबसे बड़ी महिमा है। सद्गुरु कृपा ते होई बलवाना, पावे हरि के दरस प्रदाना। सद्गुरु कृपा से अंतर्मन अंतःकरण चतुष्टय बलवान हो जाता है और सबसे बड़ा जो जीव के जीवन का लक्ष्य है भगवत कृपा प्राप्ति, भगवत दर्शन प्राप्ति,
वो भगवत दर्शन की प्राप्ति इसको भविष्य में हो जाती है, जब साधना करके गुरु के वचनों का पालन करके भगवान के भजन में तन्मय हो जाता है। पाई दर्शन श्री हरि के परमानंद समाय, सद्गुरु वचन प्रताप ते भक्ति विमल वर पाय। परमात्मा के दर्शन पा करके पायदर श्री हरि के परमानंद में समा जाता है, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य सदगुरु के वचन रूपी दूध से प्राप्त होता है और सदगुरु की सेवा करने से ही ये सब प्राप्त होता है। पायदर श्री हरि के परमानंद समाय, सद्गुरु वचन प्रताप ते भक्ति विमल वर पाय। सदगुरु के वचनों के प्रताप से निर्मल भक्ति, निष्काम भक्ति का वर पाता है। राधे राधे बाबा जी। राधे।